साथियों नमस्कार। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म कर दिया। यानी पिछड़े वर्ग के लोग अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आरक्षण के तहत। सोचो, यदि पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो यह प्रदेश कैसा होगा। अक्सर सरकार सोचती है आज राजनीति में सक्रिय कुम्हार, लोहार, धोबी, तेली, मल्लाह, कश्यप, काछी, मछुआ, मांझी, ये तमाम जातियां होती हुई जा रही है। यदि इन्हें रोकना है तो इनका आरक्षण खत्म कर दिया जाए। यह एक प्रयोग की तरह भी देखा जा रहा है। सबसे पहले इन्हीं के लोग हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, फिर यही लोग कहते हैं कि हम इसके लिए बाद तक लड़ेंगे। यह कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही किया गया था। सबसे पहले मध्य प्रदेश में इन्हीं के लोगों ने याचिका ओबीसी के खिलाफ डलवाई और फिर खड़े हो गए कि हम इन्हें आरक्षण देंगे। आखिर हाई कोर्ट की अवहेलना आप क्यों करते हैं? हाई कोर्ट ने कह दिया तो रहने दो। लेकिन ये राजनीति है, इसमें प्रैक्टिकल दर प्रैक्टिकल भारतीय जनता पार्टी कर कर देखती है। आप कह रहे होंगे आखिर भारतीय जनता पार्टी को मैं क्यों कह रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी मेरे विपक्ष की पार्टी नहीं है, न ही मैं कोई नेता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं जो आप नहीं देख रहे हैं वो मैं देख रहा हूं, जो आप सोच नहीं रहे हैं वो मैं सोच रहा हूं। आप सोच रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी इस देश को हिंदुत्व की तरफ ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस देश का बेड़ा गर्क कर देगी। आज हमारी जीडीपी सबसे नीचे है। कभी हम चाइना की बराबर की टक्कर के होने जा रहे थे और आज हम उस पायदान पर पहुंच गए हैं जहां पर भूटान खड़ा है। लेकिन आपको क्या, आप अनदेखी कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं योगी सरकार में तो कानून का पालन पूरी तरह से हो रहा है। सोचो, नौचंदी थाने में एक लड़की का, एक युवती का बलात्कार हो जाता है। इससे ज्यादा कानून के रखवाले कानून को ही निशाना बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कानून का पालन हो रहा है। कानून का पालन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। यहां के थाने, यहां के पुलिस अधिकारी ये रिपोर्ट दिखाते नहीं है। अखिलेश सरकार से भी ज्यादा 3000 केस, जहां अखिलेश सरकार में ये 24 या 20,000 थे, अब 30,000 केस आपराधिक मामलों के सामने आए। लेकिन भक्त तो भक्त है, भक्त तो हमेशा भक्त ही रहेगा। उसकी तो चाहे कपड़े भी उतार ले, वह तो यही कहेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मुरीद हूं। उसके दिमाग में ऐसा गुड़ गोबर भर दिया, वह समझता ही नहीं है, न ही उसे किसी तरह की समझदारी है। ऐसे आरएसएस के लोग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को यह सिखाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को इस बात को बताया जा रहा है कि तुम हिंदू हो और सामने वाला मुस्लिम है, ईसाई है, उस पर अपना प्रहार करो। आखिर हम मानवता के दुश्मन क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले तो हम मानव है क्या? कोई कुम्हार जब कोई बर्तन बनाता है उसके लिए यह पूछता है कि तू हिंदू है या मुसलमान? क्या वह बर्तन इसलिए बनाता है कि वह हिंदू और मुसलमान के बारे में जानने की कोशिश करे? या कोई गवाला जब दूध देता है, गाय जब दूध देती है, क्या वह मुसलमान के घर नहीं देती? आज इस देश में कट्टरवाद, पाखंडवाद इस कदर है
कि इस देश का बचना नामुमकिन सा हो गया है। अफगानिस्तान के जैसी हालत इस देश की होने वाली है, इराक के जैसी हालत इस देश की होने वाली है। यदि आज भी हम नहीं समझे तो हम कब समझेंगे? लोग कह रहे हैं यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न होते तो शायद यह देश अब तक बेड़ा गर्क हो गया होता, इस पर मुस्लिमों का राज हो गया होता। संविधान को कैसे बदल पाओगे? ऐसा कौन सा काम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया जिससे यह देश मुस्लिम राज्य होने से बच गया, मुस्लिम राष्ट्र होने से बच गया? इस देश में कांग्रेस की 70 साल तक लगातार सरकार रही, इंदिरा गांधी भी रही। वही इंदिरा गांधी जिसे सबसे पहले कहा जाता था कि यह गूंगी गुड़िया है, उसके बाद में वह आयरन लेडी के रूप में उभर कर आई। उसके बाद राहुल को पप्पू बनाया गया, उसकी कटिंग करके, वीडियो की कटिंग करके, एडिट करके तरह तरह का नाटक उसके साथ में किया गया। यदि हम ऐसा करें या कोई अन्य ऐसा करे तो आप कहोगे यह झूठ है, लेकिन क्या वह झूठ नहीं था? हम सच्चाई पसंद लोग हैं। हमारे समाज के लोग हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। हम हमेशा सच के मुरीद रहे हैं और हमने सच्चाई का ही साथ दिया है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमने हमेशा राष्ट्र के साथ में चले हैं और राष्ट्र का ही साथ दिया है। आज नोटबंदी पर काला धन नहीं निकला, आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है, व्यापार खत्म हो गए और हम कह रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। मुझे समझ नहीं आता आपको विश्व गुरु का खिताब कौन से देश ने दिया। अब मुझे समझ नहीं आता संसार के कितने देशों ने यह मोहर लगा दी कि भारत विश्व गुरु बन गया। आप विश्व गुरु कहां से बनेंगे? आप तो विश्व में पिछड़ गए हैं, आप विश्व में सबसे पीछे हैं। एशिया की टॉप 10 करेंसी में भारत की करेंसी आती थी, अब हम सबसे पीछे और आप कह रहे हैं हम विश्व गुरु हैं। अपने आप को संभालिए, अपनी सोच को बदलिए। इस देश में यदि आपको राजनीति में आना है तो आप बिना आरक्षण के नहीं आ सकते और आपका आरक्षण यह सरकार खत्म करती जा रही है। इनका एक ही एम है, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करो। सोचो, प्रजापति समाज को गुजरात में भागीदारी नहीं मिली, मध्य प्रदेश में आरक्षण के तहत भागीदारी मिली, जब जाकर 4 विधायक बन पाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के 8 जिले वे जिले हैं जिसमें कुम्हार समाज, प्रजापति समाज एससी में आता है। 17 जातियों को आरक्षण नहीं मिला, इन्होंने धीरे धीरे वो मुद्दा खत्म कर दिया। फिर भी हमारे लोग, हमारे युवा, हमारे अंधभक्त लोग, हमारे नेता इस समाज को बरगलाने पर लगे हुए हैं। कम से कम समाज को मत बरगलाओ, समाज को तो सही बात बताओ। आज ओबीसी वर्ग को खत्म कर दिया योगी सरकार ने, आज ओबीसी वर्ग का आरक्षण नहीं है, लेकिन ओबीसी वर्ग अभी भी कुम्हार, लोहार, धोबी, जुल्हा, तेली, पुंबा की कैटेगरी में बटा हुआ है। वह अपने आप को संभाल नहीं रहा है। जब तक आप संभालोगे नहीं, जब तक आप आगे आओगे नहीं, अरे हमें क्या, हम दूसरी सरकार चुन ले। जरूरी थोड़ी है कि हम उसी पार्टी को वोट दें जो हमारा हित करती है। हिंदुत्ववादी इस दुनिया में कुछ नहीं है। जो देश कट्टरवाद और इस्लामिक की तरफ बढ़ा है वह देश बर्बाद हो गया है। हम कह रहे हैं कि अडानी भारत का सबसे बड़ा पैसे वाला हो गया, अडानी के पास में दुनिया भर का पैसा हो गया, हम विश्व की ताकत बनने जा रहे हैं। एक आदमी के पैसा वाला होने से, धनवान होने से कभी भी देश ताकत नहीं बनता। अमेरिका में आज अमेरिका का डॉलर 80 रुपए का है। वहां के धनवानों ने नहीं बनाया, उन्होंने अपनी ताकत से उस देश को बनाया। जापान ने अपनी ताकत से बनाया, चीन ने अपनी ताकत और सोच विचार से बनाया, और हम कट्टरवाद के जरिए इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप कभी भी नहीं बढ़ा सकते।
यह देश बर्बाद कर देंगे ये लोग, आपको समझना होगा। सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।